गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नए टॉपिक के साथ टॉपिक रहेगा हमारा अवकलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मैथ के नजरिए से ये टॉपिक रहेगा। इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब मैं अपने शब्दों में ये आपको नहीं बता सकता कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मैथ के चाहे किसी फील्ड में चले जाएं, और कुछ विद्यार्थी मैथ में पिछड़ते हैं, वो सिर्फ इन्हीं टॉपिकों की वजह से पिछड़ते हैं। अगर आपने इस टॉपिक को अगर मैथ में नहीं पिछड़ना है तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। यानी 12th के हिसाब से आपके 40 मार्क्स इसी के ऊपर आधारित है, 40 नंबर इसी टॉपिक पर आधारित है आपके। तो इसीलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अवकलन क्या होता है। अवकलन तभी किया जाता है जब परिवर्तन की दर ज्ञात करनी होती है। अवकलन कब किया जाता है? जब परिवर्तन की दर ज्ञात करनी होती है। जब भी आप किसी चर में किसी अन्य चर के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालेंगे तो वहां अवकलन करेंगे। याद रखिए, अवकलन कब करते हैं? परिवर्तन की दर निकालने के लिए। जब आपको बहुत ही अल्प चीज ज्ञात करनी हो ना, तो वहां अवकलन ही लिया जाएगा। तो देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं इस चीज पर। आपने अवकलन किया है फिजिक्स में, देखिए आपने पढ़ा होगा कि समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। और जब वेग ज्ञात करने की बात आती है तो आप क्या करते हैं? अवकलन। क्योंकि अवकलन वेग के लिए अंदर परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? परिवर्तन की दर। इसलिए वेग निकालने के लिए अवकलन किया जाता है। यानी समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर, इसलिए समय के सापेक्ष आप विस्थापन का क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। इसी को वेग कहते हैं। यानी जहां पर परिवर्तन की दर लिखा आएगा वहां अवकलन होगा। तो देखिए जरा, जैसे चर y में चर x के सापेक्ष परिवर्तन की दर dy अपॉन में dx। देखिए, चर y में चर x के सापेक्ष परिवर्तन की दर dy अपॉन dx, और इसी प्रकार चर x में चर y के सापेक्ष परिवर्तन की दर हो जाएगी dx अपॉन में dy। देखिए, जब आपने y में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है x के सापेक्ष, तो y ऊपर जाएगा। यानी जिसमें ज्ञात करनी है वो ऊपर, जिसके सापेक्ष ज्ञात करनी है वो नीचे। यानी चर y में चर x के सापेक्ष परिवर्तन की दर को dy बटा dx लिखा जाएगा। ध्यान रखिए, dy बटा dx का मतलब क्या होता है कि y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, जिसमें परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है ऊपर, जिसके सापेक्ष करनी है वो नीचे। इसी प्रकार देखिए, x में y के सापेक्ष परिवर्तन की दर, देखो x ऊपर है, y नीचे है। विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, देखो समय नीचे विस्थापन ऊपर है, जिसको आप वेग कहते हैं। तो ये थे अपने पास में कि अवकलन को किस प्रकार लिखा जाता है। अब एक चीज और नोट कीजिएगा। देखो, आपने देखा होगा कि ये चिन्ह किसका होता है? समाकलन का। किसका चिन्ह है ये? समाकलन का। जहां पर ये चिन्ह लगा आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि समाकलन होगा। और इसी प्रकार जहां लिखा आ जाए d बटा dx या d बटा dy, तो समझ जाना कि अवकलन होगा। ये अवकलज के चिन्ह है। इसका मतलब होता है अवकलन करना। d अपॉन dx का मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन करना। d अपॉन dy का मतलब होता है y के सापेक्ष अवकलन करना। तो समझ गए आप? तो ये छोटी छोटी बातें थी, बड़े संक्षिप्त रूप में मैंने आपको ये बता दिया है कि अवकलन क्या होता है। अब सबसे मेन चीज आती है फॉर्मूले। अब हम करेंगे इसके फॉर्मूले कि अवकलन के फॉर्मूले क्या होंगे, अवकलन को कैसे किया जाता है। तो देखिए,
इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। देखो मैं विद्यार्थियों को एक बात समझाना चाहूंगा, ठीक है, एक सलाह देना चाहूंगा कि देखो फॉर्मूले जो है आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना है कि हर सवाल के लिए आप पेज पलटो, कॉपी में से फॉर्मूले देखो, कि एक सवाल के अंदर एक से अधिक बार एक ही फॉर्मूले का यूज आ सकता है। अगर आप अपनी कॉपीज पे डिपेंड रहेंगे तो आप कभी भी अवकलन नहीं कर पाएंगे। अवकलन आप तभी सीख पाएंगे जब आपको सभी फॉर्मूले टिप्स पर याद होंगे। तो पहला इस चैप्टर को सीखने का जो पहला चरण है वह फॉर्मूले। प्लीज मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, फॉर्मूलों को आप बहुत अच्छे से याद कीजिए, दिन में 2-2 3-3 बार लिख करके देखिए, बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। बाकी आप जब बार बार क्वेश्चन करेंगे, इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर फॉर्मूला d/dx। मैंने कहा था d/dx का मतलब क्या होता है, अवकलन। d/dx आप करेंगे किसका, x की पावर n का। सबसे ज्यादा बेसिक, सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे ज्यादा बेसिक है ये फॉर्मूला, हर जगह काम में आएगा, चाहे आपकी फिजिक्स हो चाहे आपकी केमिस्ट्री हो। x की पावर n का अवकलन करना है आपने, तो x की पावर n का अवकलन क्या हो जाएगा, ओरिजिनल घात आगे आ जाएगी, एक घात ऊपर से, यानी दी हुई घात आगे आ जाएगी, एक घात ऊपर से कम हो जाएगी। फिर देखिए सेकंड नंबर कि d/dx आपको करना है e की पावर x, e की पावर x का अवकलन, e की पावर x। फिर आपको करना है d/dx किसका, a की पावर x का, किसका, a की पावर x क्या हो जाएगा, a की पावर x इंटू log e बेस a। ये देखिए e की पावर x है, ये a की पावर x है, दोनों अलग अलग है। e जो होता है ये एक मैथ्स के अंदर एक निश्चित चर होता है जिसकी वैल्यू हमेशा 2 और 3 के मध्य होती है। एक मानक चर है ये e, एक मानक चर है ये e। जबकि यहाँ a जो है ना वह यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी चर आ सकता है इसमें, ठीक है। चलिए फिर देखो फोर्थ नंबर कि d/dx किसका, log e बेस x का, क्या हो जाएगा 1/x। अवकलन का फॉर्मूला केवल उसी लोग का अवकलन करेगा जिसका बेस e होगा। अगर e के अलावा कोई अन्य बेस आ जाए, आप कह दो कि सर log a बेस x का अवकलन करो, तो ये फॉर्मूला नहीं कर सकता। a बेस x का अवकलन होने के लिए log का बेस क्या होना चाहिए, e बेस होना चाहिए। कई बार लिखा आ जाता है log x, तो भी अवकलन होगा, क्योंकि log के बेस में e लगाओ चाहे मत लगाओ एक ही बात है, e बेस ही माना जाएगा, ये e बेस ही log है। अगर e के अलावा अन्य कोई बेस हुआ तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। चलिए फिफ्थ नंबर देखिए आप, d/dx किसका, अचर का, अचर का अवकलन कितना होगा, आप जानते हैं अचर का अवकलन 0 होगा। कैसे, अचर में कोई परिवर्तन होता है क्या, बताओ आप, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मैं कह रहा हूं अवकलन कब करते हैं, अपने परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए। जब परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो परिवर्तन की दर क्या मानोगे आप, 0। तो इसलिए अचर में अवकलन मतलब अचर का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। फिर देखिए 6 नंबर d/dx किसका, देखिए साइन x का, कितना हो जाएगा साइन x का, देखिए कोस x। d/dx किसका, कोस x का, कितना हो जाएगा माइनस साइन x। फिर देखिए d/dx किसका, tan x का, कितना हो जाएगा tan x का, sec स्क्वायर x। फिर देखिए d/dx किसका, कोट x का, कितना हो जाएगा कोट x का, माइनस कोसेक स्क्वायर x। देखिए मानक सूत्र है, आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल इनको रटना है, आपने लिख लिख करके याद करना है। तो d/dx किसका, sec x का, क्या हो जाएगा बोलिए, sec x इंटू tan x। फिर देखिए 11 नंबर d/dx किसका, कोसेक x का, क्या हो जाएगा माइनस कोसेक x इंटू कोट x, माइनस कोसेक x इंटू कोट x, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार आगे चलते हैं। हमारे पास इसी प्रकार 6 फॉर्मूले तो थे ट्रिग्नोमेट्री के, और 6 ही होते हैं इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स, कोस इत्यादि। पिछले वीडियोस में मैंने आपको इनवर्स फंक्शन पढ़ाया ही है,
वही। तो देखिए वो भी 6 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। देखो क्या है कि डी अपॉन में dx किसका, साइन इनवर्स एक्स, फिर डी अपॉन में dx किसका, कोस इनवर्स एक्स, फिर डी अपॉन में dx किसका, टेन इनवर्स एक्स, फिर डी अपॉन में dx किसका, कोट इनवर्स एक्स, फिर डी अपॉन में dx किसका, सेक इनवर्स एक्स, और फिर डी अपॉन में dx किसका, कोसेक इनवर्स एक्स। देखिए साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के अंदर कोई अंतर नहीं है, सिर्फ माइनस का अंतर है। कोस के लिए आएगा माइनस। ऐसे ही टेन इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स का हो जाएगा 1 बटा में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, जबकि कोसेक का कितना हो जाएगा, माइनस 1 बटा में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये आ गया आपका आपके इनवर्स फंक्शंस का अवकलन। अब देखो कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं, कुछ ऐसे सूत्र है, ये तो थे मानक सूत्र आपके सामने। कुछ ऐसे सूत्र हैं जो आपको अपनी सुविधा के लिए याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। वो वैसे तो फॉर्मूला इन्हीं में से कोई एक लगेगा उनके ऊपर, परंतु अगर आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए एक तो फॉर्मूला ये है 18 नंबर, देखिए कि डी अपॉन में dx किसका, अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1 बटा में 2 रूट एक्स। याद रखें आप इसको। कैसे होता है देखिए, मैं प्रूफ भी करके बता देता हूं आपको। ये देखो ये क्या है, अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट को आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। यहां फॉर्मूला काम करेगा एक्स की पावर एन का। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या कहता है कि ओरिजिनल घात आगे आ जाएगी, ऊपर से एक घात कम हो जाएगी। लो जी लगा दिया मैंने फॉर्मूला, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। अब देखो 1/2 एक्स की पावर रह गई माइनस 1/2। अब इस घात को आप देखो नेगेटिव घात है, जब आप घात को अंश से हर में या हर से अंश में लाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। ये अंश में तो है ही, इसको मैं हर में ले गया, ये देखो आप। और 1/2 घात को आप क्या लिख सकते हो, वापस अंडर रूट में चेंज कर सकते हो। अरे भाई जब अंडर रूट को ये लिख सकते हो तो क्या इसको ये नहीं लिख सकते आप, बन गया फॉर्मूला इस तरह से, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए एक मैं आपको 3 फॉर्मूले बड़े विशेष बताना चाहूंगा, काफी काम आएंगे आपके 19 नंबर। तो डी अपॉन में dx, देखिए 1 अपॉन में x का हो जाएगा, देखो 1 मिनट 20 नंबर, डी अपॉन में dx 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, फिर 21 नंबर डी अपॉन में dx किसका, 1 अपॉन एक्स क्यूब का। तो देखिए क्या हो जाएगा, डी अपॉन dx 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। देखिए नीचे घात कितनी थी 1, तो ऊपर -1 आ गया, नीचे एक घात बढ़ गई। अब नीचे घात कितनी है 2, तो ऊपर कितना आ जाएगा -2, नीचे घात बढ़ जाएगी। या नीचे घात कितनी है 3, दी हुई घात है उसको ऊपर लिखिए -3, एक घात बढ़ जाएगी। इस तरह से एक श्रेणी बन गई। तो ठीक है, ये आपके पास में आज फॉर्मूलों की क्लास थी, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।